आजकल दिल्ली में चुनाव का माहौल है और चुनाव होने वाले हैं 2025 में, और इसी तरह से हमारे पब्लिक रिएक्शन जो वीडियो होते हैं वो आप तक देने होते हैं, आपका रिएक्शन पाना होता है। और ये कॉलोनी है जो ये है मनसाराम पार्क और उत्तम नगर में ये कॉलोनी है। और यहाँ की हालत और यहाँ के रोड और यहाँ की गलियां खास तौर जो है आप देख सकते हैं इनकी हालतें। यहाँ पे बरसात के मौसम में खास तौर बड़ी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड मतलब झील बन जाती है। झीलों का शहर बनाना था दिल्ली को, लेकिन नेचुरली झील बन जाते हैं यहाँ पे बरसात के मौसम में, जिससे कि लोगों को काफी खासा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारा एरिया, और अभी भी बरसात नहीं है, और बरसात ना होने के बावजूद भी अभी सीवर के मुंह खुले हुए हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और ये सारा एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हाँ जी, कोई भी पार्टी जीत के आती है अपने मैनिफेस्टो जो लेके आती है उसको लागू करे जमीनी स्तर पर। जी जी, बरबली नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाइए। अब आपने 2100 रुपए का जो मुद्दा उठा दिया, लॉलीपॉप दे दिया लोगों हाथ में। पंजाब के अंदर अब सरकार है, 3 साल से आपने कहा पैसा मिला किसी को? किसी को पैसा नहीं मिला। ये वही है जैसे यूपी के अंदर खटखट सरकार चली थी, खटा खट खटा खट, वैसे ही वही यहाँ पे इन्होंने लागू किया है, अब पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। तो आजकल तो आम आदमी वालों के वो भी लगे हुए हैं पोस्टर के, न्याय की लड़ाई के पोस्टर। किस चीज न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन सी सरकार से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं? पोस्टर लगे हुए हैं, वही चीज हम तो जनता से जानना चाहते हैं कि क्या मतलब न्याय है, किस तरह का वो पहले लड़ाई पब्लिक को तो न्याय दे दे, उसके बाद तो खुद न्याय मिलेगा। ये खुद भ्रष्ट आदमी है, सबके ऊपर केस लागू हुए पड़े हैं, सब जेल काट चुके हैं, अब कुछ अंदर जाने वाले हैं भी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जो कांग्रेस है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को लेके क्या ख्याल है कि अगर वो आम आदमी जब कांग्रेस आती है तो क्या वो आम आदमी से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है? नहीं, देखिए जो शीला दीक्षित ने परफॉर्म दिल्ली के अंदर किया था, वो दिल्ली के अंदर कोई भी कांग्रेस पार्टी में ऐसा बंदा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है जो वो ऐसा काम कर सके, केवल ओनली बीजेपी के अलावा। जी सर, 2025 के चुनाव आने वाले हैं, और 10 सालों से जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका जो कार्यकाल रहा है 10 साल में कैसा रहा, और आप कितने संतुष्ट हैं, या कोई विकल्प आपके दिमाग में है कि इस वक्त कुछ चेंज करनी है, नई सरकार को लाना है? नहीं, चेंजिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से दिल्ली में कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी इस पार्टी ने। अच्छा, सिवाय बर्बादी के लोगों को बर्बाद किया इस पार्टी ने, इसलिए चेंजिंग होनी जरूरी है। चाहे बेशक बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, लेकिन ये पार्टी बेकार है। ये पार्टी किसी काम की नहीं है, सिवाय लूट खसोट के और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो इन पार्टी के जो मतलब वादे होते थे, वो वादों को मतलब किस नजर से देखते हैं आप, वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, और हुए तो कितने हुए? सारे वादे खोखले। अच्छा, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं अपनी बता रहा हूँ, पिछले 6 साल से हर साल फार्म भर रहा हूँ अपनी पेंशन का। अच्छा, मेरी 68 साल उम्र हो गई है, जी जी, लेकिन मेरा अभी तक का फार्म उन्होंने नहीं चालू किया। अच्छा, कहते क्या है, एलजी नहीं करने दे रहा, मोदी नहीं करने दे रहा। अरे तुम्हारे हाथ में जो है वो तो करो। एलजी और मोदी, एलजी मोदी यही रहा बस 6 साल 10 साल से। 10 साल से एलजी मोदी यही करते रहे, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ खाते ही रहे। दिल्ली को लूट लिया इन्होंने बुरी तरह। तो इस वक्त 2025 में मतलब है दिमाग में विकल्प की कोई नई सरकार? बिल्कुल चेंजिंग होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। आप बताइए सर, आप क्या कहते हैं? दिल्ली में तो कुछ हुआ ही नहीं, कहना बदलाव तो जरूरी है भाई। जी जी, सबसे बड़ी समस्या है बिजली फ्री। क्या है बिजली फ्री? जो डोमेस्टिक वाला है वो कॉमर्शियल पे डाल दे, जो 30 रुपए यूनिट आवे, तो क्या है फ्री है? क्या कोई फ्री नहीं है? बदलाव जरूरी है। ये जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है, बेईमान आदमी है, इन पर कुछ नहीं हुआ। बदलाव जरूरी है, कोई ना कोई दूसरी गवर्नमेंट आनी चाहिए दिल्ली में। सब झूठे। 10 सालों के अंदर जो आपका ये एरिया है, कॉलोनी है, इसके अंदर क्या बदलाव आए? जिस तरह के मतलब रूलिंग पार्टियां आती हैं, 10 बातें करके चली जाती हैं, तो क्या उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि जो सच हुई हैं? नहीं, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तो विधायक जीत जाओ, आते ही ना विधायक देखना क्या है क्या नहीं। जी जी, ये तो राम भरोसे है 10 साल। किस क्षेत्र के? ये है संजीव बाल, नरेश बालिया।
आज तक हमने शिकल नहीं देखी। निगम पार्षद हो जाओ उसकी शिकल नहीं वो भी देखी। तो अंदर ये तो है। बेकार है। इनका पार्षद तो आज दिन तक नहीं आया इनका। हाँ, निगम पार्षद आज तक नहीं आया हमारे यहाँ। जी जी जी, आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया निगम पार्षद लौट के इस कॉलोनी में। वो सोचता है मेरे को शायद इस कॉलोनी से वोट मिली या नहीं मिली। ठीक। जिस दिन से वो जीता है निगम पार्षद आज तक नहीं आया यहाँ पे, और ना ही नरेश बालियान आया। वादे सारे किए लेकिन लौट के कोई नहीं आया। अच्छा, ये मनसाराम और जो ये सेवक पार्क वगैरह जो एरिया है, इसमें जैसे गलियां, शिविर और पानी, इसको लेके क्या कहेंगे आप? पानी 2 दिन में एक बार ही आता है, 2 दिन बाद आता है पानी। एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, वो भी 4 घंटे के लिए आता है सिर्फ। और गलियां देख लो आप, ये देखो सारी टूटी पड़ी है। आप एक बार देख लो, इसकी भी फोटो खींच के ले जाना। हाँ, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। ये गली अब जो आया था निगम पार्षद, ये जो निगम पार्षद आया था उसने बनवाई है ये सड़क। अच्छा, हाँ बताइए सर। हाँ जी, हम दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अच्छा। और इनके पास कंप्लेंट देते रहिए आप, कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे एमएलए साहब थे पहले, अपना गुलाब सिंह, अच्छा। उनके ऑफिस में जा के लेटर दे के हम दुखी हो चुके थे। अच्छा। और आज भी हम परेशान हैं कि आपने शायद नोट नहीं किया होगा, कर लीजिएगा। सारी नालियां पैक पड़ी हुई हैं और इतना भ्रष्ट है कि नाली तोड़ के, इनका जो लेटर है वो मैं कहूँ तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है। जो ऑर्डर हुए थे नाली बनाने के, ये दोबारा से तोड़ के नीचे लेंटर बिछा के फिर बनाने के हुए थे। उन्होंने ऐसे किया, ऐसे ऊपर हल्का प्लास्टर मारा और टेंडर पास हो गया जी इनका। बात खत्म हो गई। ठीक है जी। वो बिल कैसे पास हुआ ये जनता जानना चाहती है, वो ठेकेदार का। और ये पुलिया अभी तक नहीं बनी है, 5-5 महीने टूटी पड़ी है, लोग अब गिरने लग रहे हैं। पानी गंदा मिलता है, साफ पानी नहीं मिलता, वही 4 घंटे के लिए आता है। लोग वहाँ पानी मंगा रहे हैं, 20-20, 25-25 लीटर की जो बोतलें आती है 20 लीटर की, वो डेली 3-4 लग जाती है घर के अंदर। मतलब एक साफ पानी की भी मतलब अभी तक कोई सर्विस नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। कोई सर्विस नहीं दी गई है। 10 साल से राशन कार्ड बंद है। 10 साल से दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना राशन बंद कर रखा है। जो मिल रहा है वो मिल रहा है केंद्र की सरकार से। जी जी। इन्होंने राशन बंद कर दिया। दूसरा, पेंशन लोगों की बंद कर रखी है, बुजुर्गों की जो अब तक इशू नहीं हुई है। विकलांगों की बंद पड़ी है, मतलब किसी पेंशन नहीं मिली है, न किसी नहीं बन रही है, न ही राशन कार्ड में नाम चढ़ रहे हैं, न कट रहे हैं। कट गए तो चढ़ नहीं सकते। लेकिन आजकल तो एक न्यूज आ रही है कि मतलब जो पेंशन का जो मुद्दा था वो ओके हो गया है, अब सबको पेंशन मिलेगी। कौन कहता जी? कौन कहता है क्लियर हो गया? अब तक 2-3 दिन नहीं हुआ, कोई क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जितने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं, कलेक्टर बस वगैरह में या किसी भी महकमे में, हाँ जी। अगर ऐसी ही सरकार थी, यहाँ तो आपकी अपनी सरकार थी, ये तो आपको लागू करना चाहिए था उनको। जब ये आए थे जीत करके, उन्होंने कहा था मैं सबको पक्का करूंगा। 10 साल में पक्का क्यों नहीं कर पाए? नई वैकेंसियां क्यों नहीं निकाल पाए? हमारी इस एरिया के अंदर, एमसीडी के अंदर, झाड़ू और नाली निकालने के लिए 25 आदमी की आवश्यकता है अभी तक, जो केवल 15 आदमी इतने बड़े एरिया को कवर करते हैं। पूरे मंसर वो कहाँ काम करेंगे? वो भी तो इंसान है। कोई वैकेंसी नहीं निकाली इन्होंने, ना कोई ज्वाइनिंग ली अब तक, और ना ही किसी को पक्का किया। तो ये भ्रष्ट पार्टी है। हम बिल्कुल उनके खिलाफ हैं, हम इसको चेंज करना चाहेंगे। तो इस वक्त मतलब दिल्ली की जनता का लगता है मूड है कि इस वक्त मतलब बदलाव होना चाहिए। 100% बदलना चाहिए। जो वादे लेके आया था वो अब तक पूरे नहीं हुए। मोहल्ला क्लिनिक आप देखना चाहते हैं, आप चले जाइएगा। एक मेरे ख्याल 25 गज का रूम बना हुआ है वो। अच्छा। उसके स्टेम में 40 से 45 हजार किराया जा रहा है, जबकि यहाँ 2 डिस्पेंसरियां बनी हुई है, बड़ी और एक छोटी। ठीक है सर। उनमें ट्रीटमेंट होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना दवाइयाँ मिलती। नाम है मोहल्ला क्लिनिक बस वो, और कुछ नहीं है। ठीक है। और बताइए सर, 2025 के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या है आपका मूड? जो मौजूदा सरकार 10 सालों से रूल कर रही है उसके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या कोई बदलाव चाहते हैं? हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे लिए नॉर्मल मिडिल क्लास के बंदे के लिए अच्छा काम कर रही है। जी जी। स्कूल हो गए, हाँ जी। मेडिकल लाइन हो गई, जी। पानी बिजली हो गया। चलो पानी बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो मेन है स्कूल, मेडिकल, बुजुर्गों की दवाइयाँ वगैरह, ये इनके लिए बहुत अच्छा करती है। ठीक। हाँ जी।
कर रहा, मैं बड़ाई करता हूँ, मैं बुराई वाली बात नहीं है। आपके साथ हूँ, किंतु थोड़ा सा जनता का भी ध्यान रखें। यहाँ पानी की समस्याएं हैं। पानी के लिए आपको समझिए कि मंसाराम पार्क के खासकर ए ब्लॉक के अंतर्गत पानी की समस्या है। हम लोग गुलाब चंद जी से जाके मिले और यहाँ के जो रघुविंदर सिंह जी हैं उनसे जाके मिले। यहाँ के विधायक जी का क्या है, उनसे मिले आप? विधायक जी से तो नहीं मिले, लेकिन जो यहाँ के जो पार्षद हैं रघुविंदर जी, मैं उनसे मिला और अपनी समस्याओं को व्यक्त किया। उन्होंने एक नंबर दे दिया कि आप इनसे जाके मिलिए और इनसे मैसेज कीजिए, ये आपकी समस्या का निदान करेंगे। तो मतलब आपने क्या समस्याएं उन्हें बताई थी, जो आपकी मेन समस्याएं थी, पानी क्या की था? समस्या हमारे यहाँ है। पानी की समस्या तो है हमारे यहाँ, और रात को 11 बजे आता है, 12 बजे बंद। ये भी कोई बात हुई? आपने पानी की व्यवस्था करी, नो डाउट, आपकी सरकार ने पानी की व्यवस्था की। शुरू में पानी बहुत बढ़िया आया, 2-3 साल तक, 4 साल तक। इधर साल 2 साल से, सॉरी 4 साल क्या 5 साल मैं कह रहा हूँ, 2 साल से इधर पानी गड़बड़ा गया है। पानी की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं आपके कैमरे के माध्यम से कि पानी की समस्या का निदान मंसाराम पार्क ए ब्लॉक में होना चाहिए। यदि पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जनता आने वाले समय में और परेशानी होगी, क्योंकि गर्मी जब गर्मी आएगी, लोगों को प्यास से रूबरू होना पड़ेगा। जी। और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो 10 सालों में, जो आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग, मतलब एक गवर्नमेंट के थ्रू कंप्लीट नहीं हुई? देखो, जैसे यही थोड़ा सी पास में गुलाब बाग है। गुलाब बाग में दूसरे विधायक थे, तो उनके यहाँ रोज झाड़ू लगता है। साफ सफाई, झाड़ू का मतलब रोज साफ सफाई होता है। किंतु मंसाराम पार्क में अभी भी साफ सफाई की दिक्कत है। और बाकी जैसे कि सड़कें, रोड वगैरह, सड़कें तो बहुत बढ़िया, सड़कें तो बढ़िया, नो डाउट, सड़कें तो बहुत अच्छी हैं मंसाराम पार्क में, इसमें नो डाउट बहुत अच्छी सड़कें हैं। जी, मैं तो आपको कहता हूं कि केजरीवाल जी फिर से बने, ऐसा मेरा मानना है। बन जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू।